हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट मंथ में मैं क्वेश्चन बैंक शुरू करूंगा। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक को लाया हूं। सबसे पहली बात, इस बुक की विशेषता यह है कि ये जो आप बुक है देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टारगेट का बुक है, आशीष पब्लिकेशन का है। इस बुक से इसमें प्रूफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक लड़का है रंजन वर्मा, इसका जो है 489 नंबर यानी 489 नंबर के साथ वो पास किया, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा एक ही नहीं है, ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो आपको बताएगा कि हाँ इस बुक की खासियत क्या है। और दोस्त, इसमें जब जब एग्जाम हुआ है, जैसे जैसे एग्जाम हुआ है, इन सभी एग्जाम्स का यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है मेरे भाई कि कौन सा एग्जाम कब पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसका सजेशन करूंगा कि ये किताब बेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपका प्रूफ नहीं है तो मेरे सर का वीडियो ये देखिए, इस दाएं साइड में जो वीडियो है इसको देख के आप यकीन कर सकते हैं। देखिए तो आप दोस्त, लोगों को जैसा कि आप समझ गए हैं, ये 2026 के लिए एकदम सटीक है। इस किताब को आप रख जाइए, आपका देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जिस तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पहला, जो कि हिंदी है, और हिंदी का टॉपिक फर्स्ट है। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें 21 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर किए हैं, आप इसे देखें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करूंगा और उसके बाद में जैसे ही खत्म ये सब ये हो जाएगा, उसके बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चन तैयार करूंगा। और पिछली बार मैं जो पढ़ा था उसमें काफी बच्चे अच्छे अंक के साथ में 300 प्लस अंक के साथ में 365, 45 इस तरह से करके, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकंड डिवीजन भी लाए हैं लेकिन थर्ड डिवीजन नहीं। तो दोस्त, आप क्या ला सकते हैं? आप पढ़ के दिखाएं हमें और अपना स्कोर बनाएं, आगे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? श्रम विभाजन। ठीक है मेरे मित्र, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्त, मैं आपके अब क्वेश्चन आंसर पे आ चुका हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, और आपका पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? ठीक है, तो इसकी रचना जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर साहब। और सबसे पहली बात है ये दोस्त कि ये 2024 के ए में, यानी कि ABCD, ठीक है, ये 4 खंड में आपका पेपर बटा होगा, तो उसमें ए में पूछा गया और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? ये भीमराव अम्बेडकर को। ये 2024 के ए में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ये जो है बुद्धिज्म और कम्युनिज्म जो है ये भी भीमराव अम्बेडकर साहब की हो जाएगी। ठीक है, ये 2022 के सी में पूछा गया है। ठीक है, चौथा है, हु आर सुद्राज किसकी रचना है? क्या है? हु आर सुद्राज किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। दोस्त, आपको हम बता दें कि इस तरह से मैं आज एक ही चैप्टर का कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 चैप्टर का एक बेर में कराऊंगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो सके। और जैसे ही ये किताब क्लियर हो जाता है उसके बाद में मैं आपको दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स करके कराऊंगा। ठीक है, यानी कि अभी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा 100 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव मुक्ति के पुरोधा, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा की बात करें, ये भी भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये देखिए 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी, यानी कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
8 नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये देखिए ये पूछा गया है 2020 के ए में फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 2023 में भी पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में ए में। ठीक है, अब देखिए तो इसका आंसर 8 नंबर का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात जो है जाति के पोषकों की कमी नहीं है, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श जो समाज है वो जिसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो। देखिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा ऑप्शन होता है आंसर वही होता है लगभग, ये आप याद रखेंगे, आपका 1 से 2 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। जो ऑप्शन बड़ा दिखे वही आंसर होता है, समाज से रिलेटेड हो तो। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर में क्या कहा गया, इसे ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र लेखक बेरोजगारी यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये जो है जाति प्रथा को ही मानते हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि जाति आधारित जो भेदभाव चल रहे थे इसलिए उन्होंने इसको कहा था। कारण ये था कि जो जिस जाति का उसी प्रकार से काम करेगा, जैसे नाई है वो क्या करेगा, बाल काटेगा, धोबी है वो कपड़ा खींचेगा, ठीक है, लोहार है वो लोहा का काम करेगा, इस तरह से था। इसलिए भीमराव अम्बेडकर साहब जाति पर ही ज़्यादा बल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, यानी कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है भीमराव अम्बेडकर साहब की है। इन्होंने छुआछूत पर काफ़ी बातचीत की और जो भी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग जो SC/ST के लोग हैं उन लोगों को छूट भी दिलाए, इनकी बदौलत है। इसलिए यहाँ पे SC/ST के जो भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, उन्हें भगवान की तरफ पूजते हैं, उनका भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जाति का नाम मैं नहीं रखूँगा, जाति को मैं अपवाद के रूप में मानता हूँ। जाति वास्तव में लोगों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही जाति बनाया, वो मानव जाति, जिसमें नर और मादा है। ये अभी समझ सकते हैं। चलिए, ये जाति किसने बनाया है, हम जैसे लोग ही बनाए हैं, नेता। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। जो सभ्य सभ्यता होती है वो श्रम विभाजन करती है, कि यानी अलग अलग प्रकार से जो विभाजन होती है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। यानी श्रम विभाजन का मतलब है कि श्रम के आधार पे अपन रोजगार करते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे डॉक्टर, कलेक्टर, धोबी, नाई, इस तरह से अलग अलग श्रम के आधार पे जो श्रम करेगा उसके आधार पे ही पैसा यानी कि मजदूरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे द कस्टर्ड्स इन इंडिया और यहाँ पे द अनचेडेबल्स यू आर दे, ये भी, और हु आर सुदराज, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब दोस्त बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन में जब इनमें से सभी दिया है जाए तो इनमें से सभी आप मार दीजिएगा विदाउट किसी ऑप्शन को टिक किए हुए। ये और एक और मैंने आपको ट्रिक दिया है, जो बड़ी आंसर होता है उसको आंसर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये जो है कार्य कुशलता के आधार पर इसे आवश्यक माना जाता है। 17 श्रम विभाजन, देखिएगा यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है बाबा साहब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो है उनका यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कि जो जाति होती है उसी के आधार पर ये भाषण उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी न्यूयॉर्क गए थे।
ठीक है, कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। आपको बताना है कि महात्मा गांधी कहाँ गए थे, आप कमेंट बॉक्स में। चलिए 19 है, अम्बेडकर के यानी भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो इनकी अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे ना ये 19 नंबर का, इनमें से सभी। अभी आपको क्या बताए हैं कि जब सभी ऑप्शन में रहे तो सारा क्वेश्चन आंसर को छोड़ के इनमें से सभी पे आप जाइएगा, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी वो बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर, इन सभी को मानते हैं। डी यानी जाति पाति जो होता है ना, जाति पाति की बात कर रहा है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये जो जाति पाति से भाषण जो है वो 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है। इसे लिखा कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर साहब। दोस्त, आपका पहला पैराग्राफ का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका 22 नंबर प्रश्न है। इसे ध्यान से देखेंगे और आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे मित्र? ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से 23 की तरफ बढ़े हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्त भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जन्म था ये एक दलित परिवार में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो दोस्त आप जान सकते हैं कि इसमें जातिवाद में हो जाएगा। इसका आंसर 24 के ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था? यानी भीमराव अम्बेडकर साहब के माताजी का जो नाम था वो भीमाबाई था। क्या था मेरे प्यारे मित्र? भीमाबाई था। ठीक है, भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो है पीएचडी की जो उपाधि था वो कब लिया था? 1916 में, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किसकी रचना है? तो इसका आंसर 27, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज जो ये रचना है ये बाबा साहब अम्बेडकर का है, जो कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो इसका तो आंसर आप बता सकते हैं, ये भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण करती है, यानी डैश डैश पेशे का पूर्ण दोष पूर्ण निर्धारण करती है। तो ये तो आप बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी है जाति प्रथा और सी जो है प्रत्यक्ष और डी है लोकतंत्र। तो 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, जाति प्रथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। ये क्या बनी है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक प्रकार की पत्रिका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर साहब की जो मृत्यु था 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मेरे मित्र दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये है कि कब हुआ था? तो 1400 कह दिया क्या? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा इनका जो जन्म है ये मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 35 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
तो भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 36 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, इसका आंसर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे सी ऑप्शन है, हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है मेरे मित्र। अगला है, आधुनिक के सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये जो है कार्यकुशलता जो है, आधुनिक समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को मानता है। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का जो नाम था रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। किसका लिया हुआ है? जाति प्रथा। इसमें क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये जो है जाति प्रथा को माना है। क्या माना है? जाति प्रथा को। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी किसके कहने पर वे न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के कहने पे वे गए थे। किसके कहने पे? बड़ौदा नरेश के कहने पे, बड़ौदा के राजा के कहने पर ही वे न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। और अभी मैंने आपको बताया है कि न्यूयॉर्क से वो कोई डिग्री लिए हुए थे। वो कौन सी डिग्री है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्त, वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो जो है दोस्त 2 से 3 चैप्टर को एक वीडियो में कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा है। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले बताएंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है मेरे मित्र वो क्या है? भाईचारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। तो बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे पुस्तक जो है बाबा साहब इसमें लिखे हुए ही हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और तीसरा है बुद्धा एंड हिज थम्मा। ये यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो इसका जो हिंदी में रूपांतरण है जो मेरे मित्र वो कौन किए थे? तो इसका हो जाएगा ललई सिंह यादव के द्वारा, जो कि ऊपर ही आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। ललई सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, आधुनिक मनु कहा जाता है तो किसको? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, जो VVI है। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना तय है, ठीक है। 47 हो गया। 48 नंबर, विडंबना का अर्थ है। तो विडंबना का क्या अर्थ है मेरे प्यारे मित्र? तो विडंबना का जो है वह उपहास से संबंधित है, यानी किसी का उपहास किया जाए तो उसे विडंबना जैसे शब्द का प्रयोग लोग कर सकता है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने विडंबना शब्द का अर्थ उपहास से किया गया है, किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में संभव है। तो दोस्त, आज मैं एक ही चैप्टर को रहने देता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें। इस पे जितने भी आपका टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक
करके सारे वीडियो को मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। और अगला टॉपिक है 20 के दांत। इसका आंसर आप यहाँ पे बना करके लिखे रहेंगे और नेक्स्ट कल की वीडियो में मैं इसको लाऊंगा, तो अपना चेक कर लेंगे कि कितना मेरा सही हो पा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्त लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।